विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, अनंत चतुर्दशी का आज पावन दिवस, गणपति विसर्जन, गणपति उत्सव पूरा और पितृपक्ष में 14 की श्राद्ध। वैसे तो प्रतिदिन हम वनस्पति यज्ञ करते हैं, आपको दर्शन भी कराते हैं, और कई लोगों ने कहा कि गुरुजी पितरों के विषय में खूब बताइए, ताकि पितर दोष के विषय में जो लोगों को भ्रम है और जो लाखों रुपया खर्च करते हैं, गरीब आदमी होते हैं तो कुछ गया जी वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो क्या ऐसा कोई प्रयोग है जो थोड़ा खर्च करने से पितरों का मोक्ष हो जाए, उनको सद्गति प्राप्त हो, उनके कर्म नष्ट हो जाएं, और जो हम पैदा हो चुके हैं उनके ग्रह दशा भी नष्ट हो जाए? तब हमारे पूर्वजों ने जो वनस्पति यज्ञ का संशोधन किया, उसको हम पुराने आश्रम में तो करते थे, लेकिन इस बार पितरपक्ष में हम नए आश्रम में ये पितृहोम चालू किया। आज की विशेष बात ये बता रहा हूं कि आज ब्रह्मचारी जी की वाड़ी में पितरेश्वर महादेव की स्थापना हुई है। ये मूर्ति भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई है, लेकिन 50 साल से शंकर भगवान की उपासना करते हुए ये मूर्ति हमें प्राप्त हो गई और हमने इनकी स्थापना कर दी, पूजा भी कर दी। आज चतुर्दशी है, श्राद्ध पक्ष है, पूजा कर दिया, लेकिन इसकी चलित प्रतिष्ठा एकम से लेकर के शरद पूनम तक करेंगे और शिव और शक्ति की उपासना अनेक प्रकार से करेंगे। हम पहले दिव्य वनस्पतियों की पूजा करते हैं, ये सारी वनस्पतियां हैं, और वनस्पति की पूजा करने के बाद उसका हवन करते हैं। ये दिव्य वनस्पतियां हैं मित्रों, ये अप्राप्य वनस्पतियां हैं, इनका दर्शन करो और अपने पितरों को नमन करो। पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामह, माता महकादैव प्रमाता महकादया, एते भवन्तु मे प्रीता प्रयच्छन्तु च मंगलम। पिता से बड़ा, पितर से बड़ा कोई देवता नहीं होता है, मां से बड़ी कोई देवी नहीं होती है। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी, भगवान हमारे साथ नहीं आते, लेकिन एक नारी को भेजते हैं जो हमें पैदा करती है, वो मां होती है, जो हमें संभालती है वो बीवी होती है, जो हमारी देखरेख करती है वो बेटी होती है, और जब बेटी ससुराल चली जाती है तो पोती तैयार हो जाती है। इस प्रकार से नारी पुरुष का हमेशा ध्यान रखती है। इसीलिए कहा है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी को दुख होता है वो घर सुखी नहीं होता। अगर हम अपनी माँ को, हम अपनी बहन को, हम अपनी बीवी को, हम अपने बेटी को, हम अपने पोती को जरा सा भी दुख दिया ना, तो सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति की अधोगति होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान ये रखना है पितृपक्ष में खास, क्योंकि माता मातृदेवो भव, सबसे पहले माता आती है, पितृदेवो भव, उसके बाद पिता आते हैं। माता ने हमें 9 वर्ष तक, 9 महीने तक
अपने गर्भ में धारण किया, इसलिए उसको धात्री भी कहते हैं। श्री लक्ष्मी धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती, ये सप्त घृत मातृकाएं हैं जो नवरात्रा में हम इसका विशेष वर्णन करेंगे। अभी तो पितर पक्ष में वनस्पति यज्ञ में इतने बिजी हो गए कि हम आपका फोन भी नहीं उठा सकते थे और आपसे ज्यादा बात भी नहीं कर सकते थे। लेकिन कल पितर पक्ष पूरा होगा और भगवती जगदम्बा, भगवती नवदुर्गा आएंगी। उनके स्वागत की तैयारी करने के लिए भगवान शंकर की स्थापना की है, चलित प्रतिष्ठा करेंगे ताकि इनको कहीं भी ले जाया जा सके। मंदिर बनाना नहीं है, ये खाली अपनी आराधना के लिए हमने इनका नाम रखा है पित्रेश्वर महादेव। पहले हम गुप्तेश्वर महादेव की सेवा करते थे, अब पित्रेश्वर महादेव की सेवा करेंगे। आप भी दर्शन करिए। पित्रेश्वर महादेव, पितरों के ईश्वर, वही पित्रेश्वर, और ये हमें श्राद्ध पक्ष में प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम इनका नाम पित्रेश्वर महादेव रख दिए हैं। दिव्य पूजाएं यहाँ रोज चलेंगी क्योंकि हम नया आश्रम बना रहे हैं और नया आश्रम बनाने के लिए हमें आराधना करना पड़ेगा, हमें जप करना पड़ेगा, हमें तप करना पड़ेगा, हमें हवन करना पड़ेगा। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, दूसरों को भी भेजो। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फोन करो, हमसे बात करो। हम फोन उठाते नहीं हैं क्योंकि हम व्यापारी आदमी नहीं हैं। हम पूजा पाठ से जब भी 10 मिनट फ्री होते हैं, जिसका भी मिस कॉल होता है हम उसको सामने से फ़ोन कर लेते हैं, इसलिए एक ही बार फ़ोन करें। व्हाट्सएप में हमसे बात किए बिना कुछ भी मत पूछें या कुछ भी कमेंट मत करें, क्योंकि हम मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाते हैं। आपका मिस कॉल रहेगा तो हम फ़ोन करेंगे, आपसे बात करेंगे। जय भोले, अपना ध्यान रखो। ओम नमः शिवाय।